कैसी हैं मेरी सब बहनें, मेरी माएँ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सब कैसे हैं। अल्लाह पाक आपको अपने अपने घरों में खुश आबाद और सलामत रखे। ढेरों खुशियाँ अल्लाह पाक आपको नसीब करे। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी क्रिस्पी फ्राइज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी पोटैटो कट कर रही हूँ, बिल्कुल थिन स्लाइसेस। और ऐसे ही हम सारे पोटैटोस कट कर लेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर रमज़ान आ रहे हैं तो इस तरह की रेसिपीज़ घर में बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बनती रहती हैं। तो हमने सारे पोटैटोज़ को ऐसे ही कट कर लेना है पहले, और फिर उसमें हम इनको स्पाइसी करने के लिए सुरख मिर्च डालेंगे। आप कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, और नमक डालेंगे, और थोड़ी सी काली मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर भी डाला था मैंने इसमें की, और ज़ीरा और खुश्क धनिया मोटा मोटा कूट के, वो भी हम इसमें बहुत ज़्यादा सा डालेंगे, उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इसके साथ हम थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं उसमें थोड़ा। और इसके साथ मैंने इसमें ऐड किए थे 3 टेबलस्पून चावल का आटा, और साथ में 1 चम्मच आप मैदा में डाल दें इसमें। आप कोशिश करें कि आपके पोटैटोज़ जो है ना उनमें मॉइस्चराइज़र ना हो, क्योंकि वो फिर सारा जो बैटर है वो उसको चिपक जाएगा। हमें ज़्यादा नहीं चिपकाना है उसके साथ, क्योंकि वो फिर हार्ड हो जाएगा ज़्यादा। इसलिए हमें पोटैटो थोड़े खुश्क कर लेने हैं वॉश करने के बाद, और सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इनको बिल्कुल एकदम से गर्म ऑयल हमें चाहिए जिनमें हम इनको फ्राई करेंगे। और ऑयल में हम डालेंगे ये अपने फ्राइज़, क्रिस्पी फ्राइज़ स्पाइसी। और याद रखिए, इनको आप फ़ौरन मत हिलाइए। जब इनके ऊपर आपको लगे कि बैटर सेट हो गया आपका, तकरीबन 5 मिनट तो लगते हैं इनको। और देखिए अभी मैं बस इनको सेट कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल के अंदर, इसके अलावा मैं इनको हिलाऊंगी नहीं अभी। इनको बस आप 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्टिल ऐसे ही रहने दीजिए। और जब आप देखें कि ये बिल्कुल इनका बैटर ऊपर सेट हो गया है, फिर इनको आप हिलाइए, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और स्पाइसी मज़े के बनते हैं। ये देखिए अब ये बैटर इनका सेट हो गया बिल्कुल ऊपर अच्छे से। ये आप ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं बच्चों को भी। और बच्चों के लिए आप स्पाइसेस कम कर सकते हैं, हाँ बड़ों के लिए आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो रमज़ान में बहुत अच्छे लगेंगे। आगे आगे हम रमज़ान की और रेसिपीज़ भी लेके आएंगे, और वो ज़रूर ट्राई करिए। और रमज़ान की तैयारी भी करेंगे हम इंशाल्लाह, जिनमें पहले से हम बना के रखेंगे चीज़ें, जिसके लिए कि रमज़ान में हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिए। पोटैटो बहुत सिंपल रेसिपी है, और ये चावल के आटे की वजह से बहुत ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी बन जाते हैं। चावल का आटा इनको क्रिस्प कर देता है, बहुत मज़े के। तो रमज़ान आ रहा है, और हम सबको पहले ही रमज़ान की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं तो अक्सर रमज़ान की तैयारी पहले से करके रखती हूँ और फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इबादत में टाइम गुजरे, ना कि बस कुकिंग वगैरह में। और ये देखिए हमारे फ्राइज़, क्रिस्पी स्पाइसी फ्राइज़ हमारे रेडी हैं। और ये खाइए और दुआओं में याद रखिए। और खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए हमेशा। और फीडबैक ज़रूर दीजिए बना के। और चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।